साहब सतनाम। सत्य पुरुष साहब तू ही सबका सिरताज है। निर्गुण सरगुण हाजिर खड़ा दोनों तेरा मोहताज है। सबसे बड़ा साईं मेरा क्या दूसरों से काज है। दरिया जो शरणागत में तेरे तुझी को लाज है। साहब सतनाम। आदरणीय गुरुजनों, उपस्थित सज्जनों, भाइयों बहनों और माताओं, सबसे पहले आप सबों को मेरा सतनाम और साथ ही साथ धन्यवाद। गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, सत चर्चा से पहले आप सबों को मेरा नमस्ते। महानुभावों, मैं डॉक्टर सुरेश प्रसाद सिंह, बिहार राज्य, जिला गोपालगंज, थाना फुलवरिया, पोस्ट लाइन बाजार, घर टणवा खेम का रहने वाला हूँ। महानुभावों, आज तेरस के शुभ अवसर पर भगवान शंकर के संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार आप सबों को सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्रद्धा है मां भवानी तो विश्वास है शिव शंकर। महानुभावों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रद्धा को भवानी पार्वती और विश्वास को शंकर कहा है। श्रद्धा और विश्वास ये दोनों परमात्मा प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। तर्क से परमात्मा को नहीं पा सकते। श्रेष्ठ कार्यों, श्रेष्ठ विचारों और श्रेष्ठ भावनाओं के प्रति श्रद्धा रखना आवश्यक है। ईश्वर के प्रति, सिद्धांतों के प्रति और स्वयं पर भी विश्वास होना जरूरी है। पार्वती जी श्रद्धा है, शंकर जी विश्वास है। इन दोनों की पूजा किए बिना कोई भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता। पूजा का मतलब यह नहीं कि हम मंदिर में जाकर शिवालय में जल चढ़ावें, नहीं, अपने अंदर विश्वास रखें, श्रद्धा रखें। प्रतीक रूप में आपने शंकर पार्वती की मूर्ति मंदिर में स्थापित कर ली है। नित्य जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, चंदन लगाते हैं, आरती उतारते हैं और नमस्कार करते हैं, परंतु इससे विशेष कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। अध्यात्म का लाभ लेना है तो अपने अंदर सोई हुई श्रद्धा और विश्वास को जगाना होगा। महानुभावों, शंकर भगवान की जटाओं से गंगा निकलती है। हमारे मस्तिष्क से भी पवित्र, पावन, शुद्ध विचार ही निकलने चाहिए। गंगा ज्ञान का प्रतीक है जो समस्त मानव जाति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। उनके सिर पर चंद्रमा है। चंद्रमा शीतलता, शांति और सरसता का प्रतीक है। कैसी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न आ जाए, फिर भी संतुलित रहें, विवेक से धैर्य पूर्वक समस्या का समाधान करें, क्रोध और अविवेक के भाव न आने दें। भगवान के सच्चे भक्तों को कभी अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना चाहिए। शंकर जी के गले में विषधर लिपटे हैं। यह उनकी कला है कि दुष्ट प्रवृत्ति के जीवों को भी बस में करके उनसे मनचाहा कार्य करा लेते हैं। अपने प्रभाव से, क्षमता से दुष्टों को भी सुधार कर अपने अनुरूप सज्जन बना लेना चाहिए। जिस प्रकार भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल का, नारद जी ने रत्नाकर का जीवन बदलकर उन्हें महान बना दिया। भगवान शंकर अपने शरीर में भस्म रमाते हैं, नरमुंडों की माला पहनते हैं और मरघट में रहते हैं। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि यह शरीर एक दिन मुट्ठी भर भस्म के रूप में बदल जाने वाला है। इसलिए महानुभावों, आपसे मेरा आग्रह है कि हम सभी मौत को सदा याद रखें। इस दुर्लभ मनुष्य जीवन का सदुपयोग करें, लक्ष्य के प्रति सावधान रहें। जो व्यक्ति मौत को सदा याद रखता है वह पाप, अत्याचार, अन्याय से बचकर श्रेष्ठ मानवोचित जीवन जीता है। उसका यह लोक तो सुधरता है, परलोक भी सुधर जाता है। राजा परीक्षित ने मौत को याद रखा तो 7 दिनों में ही मुक्ति प्राप्त कर ली। हम सबको भी 7 दिन ही तो जीना है। महानुभावों, सप्ताह में 7 दिन ही
तो होते हैं, उनमें से ही हमें किसी दिन जाना है। हमारा यह जीवन लोक मंगल के कार्यों में लगा रहे, यही उद्देश्य रहे। शंकर जी की बरात में लूले, लंगड़े, अंधे सभी प्रकार के लोग थे। हमें दीनहीन, पिछड़े समाज के सभी लोगों के साथ लेकर चलना चाहिए, किसी की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जापान के गांधी कहे जाने वाले संत कागवा कोढ़ियों के बीच में रहकर उनकी आजीवन सेवा करते रहे। भगवान राम ने रीछ बानर तक को साथ रखा था। भगवान कृष्ण ने तो ग्वाल बालों को सदैव अपने साथ रखकर यह दिखाया कि पिछड़ों की उपेक्षा कभी नहीं करे, उन्हें भी उचित सम्मान दे। शंकर जी का तीसरा नेत्र भी है। यह तीसरा नेत्र जब खोला था तब कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। यही तीसरा नेत्र ज्ञान का, विवेक का है, जो हमारे अंदर है। हमें स्वयं इसे खोलना है, इसे स्वयं विकसित करना होता है। हमारी दूरदर्शिता, विवेकशीलता जागृत होनी चाहिए। जब तीसरा नेत्र जागृत होता है तब शरीर ही नहीं, आत्मा हमें दिखाई देता है। आत्मा की अमरता, शरीर की नश्वरता तब दिखाई देने लगती है जब तीसरा नेत्र खुलता है। शंकर जी बैल की सवारी करते हैं। बैल हमेशा श्रम करता है। शंकर जी का यह वाहन हमें श्रमशीलता की शिक्षा देता है। शंकर जी का पिंड प्रतीक होता है। यह पिंड विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक है, यह ईश्वर के विराट रूप का प्रतीक है। हमें सारे विश्व को ईश्वर का स्वरूप मानकर संसार की सेवा करनी चाहिए। यही विराट रूप भगवान राम ने बचपन में माता कौशल्या और कागभुसुंडी को दिखाया। भगवान कृष्ण ने माता यशोदा को दिखाया था। ईश्वरीय सत्ता कण कण में विद्यमान है। महानुभावों, सृष्टि में सर्वत्र ईश्वर का वास है, यह विश्वास दृढ़ होना चाहिए। महानुभावों, दुख से निकलने का मार्ग सतगुरु बताते हैं कि किस रास्ते पर हम चलेंगे तो दुख से निकलेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति दुख से ही निकलना चाहता है, लेकिन उचित मार्ग न मिलने के कारण अपने गंतव्य स्थान को नहीं पहुंच पाता। सतगुरु कहते हैं कि यदि तुम दुखी हो, देखो इनमें से किसका अभाव है। तप, वैराग्य, शरणागति। तप है वर्तमान क्षण की पूर्ण स्वीकृति, चाहे परिस्थिति सुखद हो या दुखद। वैराग्य का अर्थ है मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं कुछ नहीं हूँ। शरणागति का अर्थ है मैं यहाँ आपके लिए, आपके आनंद के लिए। यदि तुम असंतुष्ट हो तो इन तीनों की कमी है। जब तुम परिस्थिति को तप मानकर स्वीकार कर लेते हो तब तुम असंतुष्ट नहीं रह जाते। वैराग्य की अवस्था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं, आप शिकायत नहीं करते। और जब आप शरणागत हो जाते हैं तब भी तुम्हें कोई शिकायत नहीं रहेगी। यदि आप ऐसा अपनी इच्छा से नहीं करते हो तो बाद में हताश होकर करेंगे। पहले आप कहेंगे कि कुछ भी नहीं किया जा सकता। क्रोध और निराशा से आखिरकार तुम कहोगे मैं हार गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास दूसरा कोई उपाय नहीं, भाड़ में जाए यह संसार। तब वैराग्य, शरणागति, ये तीनों हमारे मन को पवित्र करते हैं और हमें आनंदित कर देते हैं। आरोप और दुख। महानुभावों, संसारिक व्यक्ति जब दुखी होता है तो आसपास के लोगों को, सामाजिक पद्धति को और समस्त संसार को दोषी ठहराता है। जब एक साधक दुखी होता है तो वह भी संसार को दोष देता है, किंतु इसके अतिरिक्त वह अपने पथ को, ज्ञान को और स्वयं अपने आप को भी दोष देता है। अच्छा यही है कि आप साधक न बनो ताकि दोषारोपण कम करो, परंतु एक साधक हर चीज का आनंद भी अधिक लेता है। उसके जीवन में प्रेम भी अधिक है और दर्द भी। जब आनंद अधिक होता है तब उसकी प्रतिकूलता का अनुभव भी अधिक होता है। जीवन की वास्तविकता को समझने के लिए एक विशेष गंभीरता, प्रौढ़ता की आवश्यकता है, जिसमें हम अपने पथ को, स्वयं को या संसार को दोषी न ठहराएं। समझ रहे हैं सतगुरु क्या कर रहे हैं? यदि
कोई आरोप और दुख की सीमा को पार कर जाए तो वहां कोई पतन नहीं है, यही पर्याप्त कदम है। सदगुरु कहते हैं कि ईश्वर तुम्हारी परीक्षा नहीं लेते, परीक्षा अज्ञान का अंश है। परीक्षा कौन लेगा? जो अज्ञानी है वही परीक्षा लेगा। ईश्वर तुम्हारी परीक्षा क्षमता से परिचित हैं, उन्हें क्या जरूरत है कि वे आपकी परीक्षा लें। प्रश्न यह उठता है कि फिर दुख क्यों? तितिक्षा के लिए, आप में सहनशीलता लाने के लिए, और सहनशीलता बढ़ती है विनम्र समर्पण से या धैर्य की कड़ी चुनौती से। विवेक, जब आप आनंद के पीछे भागते हो, दुख आपका पीछा करता है, और जब आप ज्ञान के पीछे चलते हो तो आनंद आपका पीछा करता है। यदि आप कहते हो कि हमारा इस संसार में कोई नहीं, तो आप ईश्वर को अस्वीकार कर रहे हैं। और यदि आप अपने से अलग समझोगे तो ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर तो अलग है, ये है परमात्मा सत्पुरुष अलग हैं, लेकिन उनकी शक्ति आप में है। क्योंकि सतगुरु कहते हैं कि साहब तेरो साहबी रहे जगत में छाए, जैसे मेहंदी पात में लाली लखा न जाए। जल में तुम ही, थल में तुम ही, स्वर्ग पताल सब है बरता, यानी सब जगह उनका प्रतिबिंब जग प्रगट है। विवेक है यह जानना कि सब कुछ परिवर्तनशील है, माने यह संसार हर पल बदल रहा है। हमें बार बार इसके प्रति सचेत होना है। यह संसार, सभी लोग, हमारा शरीर, भावनाएं सभी हर क्षण बदल रहे हैं। जब हमें दुख अनुभव होता है, यह समझें कि हमारा विवेक दब गया है। मैं यहाँ किस लिए हूं, पता लगाना है कि हम यहाँ किस लिए नहीं है। सतगुरु कहते हैं कि आप यहाँ आरोपों के लिए नहीं हो कि किसी पर आरोप लगाएं। आप यहाँ रोने के लिए नहीं हो कि कोई घटना घट जाए तो रोने लगे, क्योंकि यह संसार तो घटना ही वाला संसार है, परिवर्तनशील है, हर पल बदलते रहता है। आप यहाँ सोने के लिए नहीं हो, क्योंकि अज्ञान निद्रा में हम सोए हैं, जगेंगे नहीं तब तक परमात्मा को जानेंगे नहीं। आप यहाँ दिखावा करने के लिए नहीं है। हम जो भी काम करते हैं दूसरे को दिखाने के लिए। हमें ऐसा काम करना है जो दिखावा ना हो, अंतः प्रेरणा से हो, आत्मा के द्वारा हो। आप यहाँ झगड़ने के लिए नहीं है। हम एक दूसरे चीज के लिए एक दूसरे से झगड़ते हैं। सतगुरु कहते हैं नहीं, आप क्यों झगड़ा कर रहे हैं किसी से, सब कुछ यहीं रह जाएगा। आप यहाँ दुखी होने के लिए नहीं है। कोई चीज मिलता है तो हम खुशी होते हैं, और जाता है तो दुखी होते हैं। सतगुरु कहते हैं आवत में सुख होता है, जात ही आ में छेद। तो ये आना जाना है, इसलिए आए जाए आप शांत रहें। आप यहाँ क्रोधित होने के लिए नहीं हो। कोई गलती करता है तो आप क्रोधित होते हैं और अपना नुकसान कर लेते हैं, तो आप क्रोधित न हो, क्षमता के अनुसार उसे समझाएं, लेकिन क्रोध अपने अंदर न आने दें। क्योंकि सतगुरु कहते हैं कि पंडित क्रोध करहु जन भाई, क्रोधे सुर नर मुनि नष्ट भयो है बांधल जमपुर जाई। क्षमा सांग दृढ़ ज्ञान हमारा, तुमसे कह मम बारंबारा। आप यहाँ चिंता करने के लिए नहीं है। सतगुरु कहते हैं कि सोच किए कछु काज नहीं, निय सोच रहो करो रोज पियासे। भव सिंधु जो पार उतार दी है, जल वही तवारी अलम लिया से। साहब सतनाम महानुभावों, इस संसार के ऊपर एक मैं जो है सो कहानी आप लोगों के सामने कहने जा रहा हूं। एक भूत का स्पष्टीकरण, इसका शीर्षक है भूत का स्पष्टीकरण। देर रात में ध्यान करते हुए एक संत ने माता चेचक की बीमारी के भूत को उस गांव में प्रवेश करते देखा जहां स्वयं ध्यान कर रहे थे। संत बोले, ठहरो भूत। जोर देकर वे कहे कि चले जाओ, मैं जिस गांव में रहकर
ईश्वर की आराधना करता हूं, उस गांव को तुम सता नहीं सकते। भूत बोला, ब्रह्मांडीय कर्म के मेरे कर्तव्य को पूरा करने के लिए मैं यहां से केवल 3 जाने लूंगा। भूत ने उत्तर दिया। इस पर संत ने अप्रसन्नता से ही सिर हिलाकर अनुमति दे दी। अगले दिन 3 लोगों की माता चेचक निकलने से मृत्यु हो गई। यानी जब चेचक निकलता है तो हम लोग कहते हैं कि माता की बीमारी है। उसके अगले दिन और भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। उसके बाद हर दिन उस खतरनाक बीमारी से अधिकांश लोग मरने लगे। अपने साथ प्रताड़ना की गई है, यह सोचकर संत ने गहन ध्यान में उतरकर भूत को अपने सामने बुलाया। जब वह भूत सामने आया तो संत ने उसकी शिकायत की। संत बोले, भूत, तुमने मेरे साथ धोखा किया। उस समय सत्य वचन नहीं दिया। जब तुमने कहा इस गांव से तुम माता की बीमारी से केवल 3 जाने लोगे, वो भी ब्रह्मांडीय कार्य को पूर्ण करने के लिए, ईश्वर के आदेश के अनुसार। परंतु भूत ने उत्तर दिया, महात्मा की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैंने आपसे सत्य वचन ही कहा था। संत ने कहा, तुमने 3 जाने लेने का वचन दिया था और यहाँ अनेकों लोगों की मृत्यु माता की बीमारी से हो गई। भूत बोला विनम्र भाव से, महात्मन, मैंने 3 ही जाने लिए, बाकी लोगों ने तो भय से अपने आप को मार डाला। यानी उस गांव में उस रात्रि 3 आदमी की चेचक की बीमारी हुई और सुबह होते होते तीनों मर गए। अब ऐसी घटना घटने पर हलचल मच गया गांव में, और जितने कमजोर दिल वाले के थे डर गए और बीमार पड़ते गए और मरते गए। बीमारी की चेतना से, बीमारी के विचार से आपको अपने मन को ऊपर उठाना होगा। सतगुरु कहते हैं कि भय ही मृत्यु है, भय को त्याग दो। यानी बीमारी से आपको अपने को ऊपर उठाना है। आप अजय आत्मा हैं, आप आत्मा हैं, परंतु अभी मन पर आपका अधिकार नहीं है। मन पर जब आत्मा का अधिकार हो जाएगा तब आप दृढ़ होंगे। फिर शरीर, अड़ोस पड़ोस के या अनुवांशिका के सुझावों को नहीं मानेंगे। हमारे आद्य पूर्वजों ने जो नश्वर प्रलोभनों के बस में हो गए, शारीरिक स्तर पर जीवन की गलत रीतियां अपनी अगली पीढ़ी को हस्तांतरित की। बीमारियों का प्रादुर्भाव केवल इसलिए होता है कि हमने अपने पूर्वजों से आनुवांशिक रूप में पाई है, रुग्ण चेतना को उद्युक्त किया, और इस प्रकार आपने बीमारी को प्रतिग्रहणशील बनाया। हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि परमात्मा ने यदि सृष्टि को कार्य करने वाली अपनी प्रज्ञात्मक प्रसारण शक्ति वापस निकाल ली तो हम अपनी तमाम प्रतिष्ठा और धन संपत्ति के बावजूद तुरंत मृत होकर गिर पड़ेंगे। ठीक उसी तरह जैसे कोई पक्षी गोली मार देने पर गिर पड़ता है। आप जी नहीं पाएंगे। आपके संपूर्ण श्रेय भगवान की शक्ति से ही जीवित है। शारीरिक बीमारियों की चेतना से अपना पुनरुज्जीवन कीजिए। बीमारियां ईश्वर ने उत्पन्न नहीं की, अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई रुग्ण चेतना से अपना पुनरुत्थान कीजिए। कठिनाइयों की परवाह मत कीजिए, निर्भय रहिए। सतगुरु ने कहा, निर्भय होए नह नर लोई, है जगाति दुर्ग है सोई। यह वही सत्य है जो भारत वर्ष में युगों पूर्व से सिखाए जाते रहे हैं। वह सत्य जो आपको मृत्यु से मुक्त कराएगा। फिर आता है अपनी मानसिक प्रवृत्तियों से हमारा पुनरुत्थान। रेशम कीड़ा अपने चारों ओर धागे बुनकर रेशम कोष बनाता है। फिर इससे पहले कि उसके पंख निकल आए और वह उड़ जाए, रेशम उत्पादक आता है और इस प्रकार रेशम कीड़ा अपने स्वनिर्मित बंदी गृह में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हम सब इसी प्रकार पासबद्ध हैं। अध्यात्म के पंख निकल आने से पहले ही हम मूर्खता पूर्वक भय, चिंता एवं अज्ञान के धागे अपने चारों ओर बुन लेते हैं।
बीमारी आती है, उसके बाद मृत्यु आती है और हमें विध्वंस कर देती है। हम अपने स्वनिर्मित पासों में जकड़े हुए हैं। सबसे विनाशकारी क्या है? हमारे अपने पथ भ्रष्ट विचार, हमारे अपने जीने के गलत तरीके, विवेक शून्य सोचना और उस पर अमल करना। हमें आध्यात्मिकता को मृत करने वाला क्रोध विचारों से, स्वार्थता से लिप्त विचारों से तथा तारतम्यहीन जीवन रीतियों से ऊपर उठना ही होगा। अपना पुनरुज्जीवन करना ही होगा। महानुभावों, सदगुरु गीता का सार बता रहे हैं। सदगुरु कहते हैं आप ध्यान देना, आज गीता को इतना समझना बहुत मुश्किल है, फिर भी भगवान कृष्ण ने गीता कही है, क्योंकि गीता ऐसे समय कही गई है जब द्वापर पूरा होने जा रहा था और कुटिल कलयुग आरंभ होने जा रहा था, इसलिए गीता आई। गीता जल्दी आई क्यों? ज्ञान तो अरण्य भूमि में होना चाहिए, तपोभूमि में होना चाहिए, लेकिन कृष्ण ने जल्दी में रणभूमि में गीता का संदेश अर्जुन को दिया। तपोवन में ज्ञान होना चाहिए, लेकिन दिया कहाँ? रणभूमि में। द्वापर समाप्त होने वाला था और कुटिल कलयुग का आगमन था। इस कलियुग को ध्यान में रखते हुए गीता आई है, लेकिन गीता की बात भी आप जब नहीं समझ पाओगे तो कलियुग में संत का मत ही प्रमाण माना जाता है, क्योंकि संत के मत में कभी अशास्त्रीय बात नहीं हो सकती। जिसका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, उसमें शास्त्र अपने आप प्रकट हो जाते हैं। लोगों को दुख होता है कि हमें पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, बेटी नहीं है, लेकिन तत्व दृष्टि से देखो कि तुम्हारे प्रारब्ध में बेटा होता तो भगवान कंजूस नहीं है, वो कृपण नहीं है, उसकी शक्ल मानव जैसी है लेकिन अक्ल मानव की नहीं है। वे तो समस्त जगत का बुद्धि प्रदाता है, वो बुद्धि प्रेरक शिव है। उसने इसलिए नहीं दिया कि उसने सोचा कि वो चाहता तो दे भी देता, लेकिन प्रारब्ध में नहीं होता और 15-16 वर्ष की उम्र का होकर मर जाता तो आपका जीवन और भी दुखी हो जाता। प्रभु तो तुम पर करुणा कर रहा है। यहाँ भगवान सबके कल्याण में ही निर्णय करते हैं। आपको लगेगा कि दरिद्रता का अर्थ दरिद्रता के कारण ही संसार में सबसे बड़ा दुख भोगता है। दरिद्रता 7 प्रकार की है, दरिद्रता का 8वां प्रकार नहीं है। पैसा नहीं होना दरिद्रता नहीं है। वो दरिद्रता तो कैसे भी पूरी की जाती है। आदमी के पास पैसे नहीं है तो भीख मांग कर भी वो दरिद्रता से निवृत्ति हो जाता है, रोटी पा लेता है, बिछौना पा लेता है। ज्यादा भीख मांग कर वो अपनी इच्छा के अनुसार कमरा भी बनवा लेता है। रोटी नहीं है वो तो वह दरिद्रता नहीं है, वो तो भूख है। भूख को दरिद्रता मत कहो, क्योंकि भूख अलग वस्तु है और दरिद्रता अलग वस्तु है। उनके लिए शास्त्र का ही मत प्रमाणिक माना जाता है और कलयुग में तो शास्त्र से भी ज्यादा संत का मत आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि कलयुग में शास्त्र समझने की बुद्धि इंसान में नहीं रहती है। एक समय था जब सब शास्त्र के अनुसार चलता था। जब शास्त्र तुम्हारी समझ में नहीं आए तो संत की बात को प्रमाण समझो, सतगुरु की बात को प्रमाण समझो। साहब सतनाम प्रीत करो सतनाम से, तेज सकल ब्रह्म भाव, मिथ्या जन्म जग जातु है, फिर दृग ऐसो न दाव। महानुभावों, प्रार्थना है मार्ग ईश्वर तक पहुंचने का, ईश्वर तक पहुंचने का, उनसे बात करने का और उन्हें जानने का। प्रार्थना से बेहतर कोई मार्ग नहीं है और यह प्रार्थना हृदय से होना चाहिए, हृदय में होना चाहिए। यह बहुत कुछ आज के समय के लिए आधुनिक टेलीफोन की तरह ही काम करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस परम शक्ति की आवाज इतनी स्पष्ट नहीं होती कि उसे कानों से सुना जा सके। प्रार्थना के द्वारा ईश्वर की वाणी सीधा हमारे हृदय को छूती है और उसे केवल महसूस ही किया जा सकता है। महानुभावों, प्रार्थना निसंदेह
परमात्मा तक पहुंचाने का मार्ग है, लेकिन उस पर चलना उतना आसान नहीं है। हम यथोचित रूप से प्रार्थना तभी कर सकते हैं जब हमें प्रार्थना के सभी स्वरूपों एवं उचित अनुचित तरीकों का ज्ञान हो। प्रार्थना का अर्थ विभिन्न व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता है। अपने मूलभूत रूप में प्रार्थना हमें सिखाती है कि हम अपने आप में अधूरे हैं, हम सर्वज्ञानी नहीं हैं और हमसे महान भी कुछ है जो इस संसार से परे है एवं हमारे जीवन का प्रेरणा स्रोत है। महानुभावों, प्रार्थना भगवान या अपने आध्यात्मिक गुरु से संपर्क साधने की विधि है जिसके द्वारा हम या तो उनकी स्तुति करते हैं या कोई निवेदन करते हैं, कुछ मांगते हैं या फिर अपने भाव और विचार प्रकट करते हैं। हम सोचते हैं कि आखिर हम प्रार्थना क्यों करते हैं। प्रार्थना करने के हमारे बहुत से उद्देश्य या कारण हो सकते हैं। प्रार्थना ईश्वर का आशीर्वाद पाने के लिए करते हैं, अपने को ईश्वर को पूर्ण रूप से समर्पित करने के लिए करते हैं या दूसरों की सहायता के लिए करते हैं। इसके अलावा प्रभु से ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति के लिए, अपनी बुद्धि और अहंकार प्रभु को सौंपने के लिए, एक चित होकर प्रभु से संपर्क स्थापित करने हेतु, अपनी आत्मा की शुद्धि और प्रभु की भक्ति की प्राप्ति के लिए भी की जा सकती है। जिस तरह हम मंत्र के द्वारा ईश्वर से प्रबलता, शांति और पवित्र बुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के मूलतः दो भाग होते हैं। पहला, जिसमें हम भगवान से अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए निवेदन करते हैं और दूसरे भाग में अपने आप को उसकी इच्छा अनुसार समर्पित कर देते हैं। जबकि पहले प्रकार की प्रार्थना हम सभी प्रतिदिन अपने घरों या मंदिरों में करते हैं। दूसरे प्रकार की प्रार्थना मनुष्य का वास्तविक और अंतिम ध्येय है। जैसे कोई चीज की जरूरत पड़ता है तो हम लोग पुकारते हैं, भगवान यह हमें मिल जाए। और दूसरा प्रार्थना है कि हम परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं कि परमात्मा जैसे रखें, जहां रखें। मनुष्य अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देता है। समर्पण का अर्थ है अपने हृदय को प्रभु के दिव्य ज्ञान की रोशनी से पवित्र करना। यदि हमारा हृदय इस दिव्य रोशनी से रहित होगा तो हम जीवन में कभी भी प्रसन्न और सफल नहीं हो सकते। हिंदू धर्म में कई प्रकार की प्रार्थनाओं का समावेश है। प्रार्थना आदिकाल से ही वैदिक जीवन का अनभिज्ञ भाग रही है, चाहे वे हवन संबंधी हो या फिर तत्व ज्ञान स्वरूपी विचार हो। वेद हिंदुओं के पवित्र मंत्रों और प्रार्थनाओं का महान संकलन है। वेद हमें अपने इच्छित देव, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, पालनहार विष्णु और संहार शिव की प्रार्थना हेतु मंत्र देते हैं। इसके अलावा भक्तगण सदियों से आदि देवताओं और भगवान की धरती पर अवतारों श्री राम, श्री कृष्ण, श्री महालक्ष्मी देवी, सरस्वती और अम्बे गौरी को अपनी प्रार्थना अर्पण करते रहे हैं। लेकिन हमें मुक्ति के लिए सत्य पुरुष परमात्मा की प्रार्थना करनी है, उनके आगे समर्पित होना है। प्रार्थना कई स्तरों पर की जा सकती है। पहले स्तर पर प्रभु से प्रार्थना जीवन की सामान्य मांगों जैसे धन, सेहत, संपत्ति या पारिवारिक सद्भाव के लिए की जाती है। यह प्रार्थना हमें अपना जीवन सही ढंग से जीने में सहायता करती है, परंतु इसमें तामसिक गुणों की अधिकता होती है। जो प्रार्थना हम ईश्वर से आध्यात्मिक ज्ञान और उनका अलौकिक प्रेम पाने के लिए करते हैं, वह हमें आध्यात्म की ओर ले जाती है। वास्तविक जीवन में ईश्वर तक पहुंचने का यही सही रास्ता है कि हम परमात्मा को समर्पित हो जाएं, परमात्मा से कुछ न मांगे, यानी परमात्मा से परमात्मा को ही मांग ले, उसके बाद सब कुछ मिल जाएगा। तो कब मिलेगा ये परमात्मा? तो परमात्मा को सब कुछ समर्पित कर दें। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि तेरा तुझको सौंपदा क्या लागे है मोर। तन मन धन साहब के तन मन धन तो परमात्मा का है और उनका ही उनको समर्पित कर देना है।
इससे भी महान और पारलौकिक प्रार्थना वह है जिसमें हम सब प्राणियों के लिए शांति और सत्पुरुष को अपने को समर्पित कर दें और सबके के लिए जो है सो एक दृष्टि से एक दृष्टि से प्रार्थना करें। आप प्रार्थना अकेले भी कर सकते हैं और सामूहिक भी। प्रार्थना के समय घंटियां बजाई जा सकती है, धूप या अगरबत्ती जलाई जा सकती है, ये सब त्रिगुण मत में होता है। अथवा फिर किसी एक दिशा या ईश्वर के चित्र या मूर्ति के समक्ष बैठकर भी पहली अवस्था में हम पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना के लिए शरीर के विभिन्न आसन भी लगाए जा सकते हैं। आप प्रार्थना खड़े होकर, बैठकर, घुटनों पर बैठकर, आंखें खोलकर या बंद कर, हाथ जोड़कर जैसे भी कर सकते हैं। प्रार्थना को सफल बनाने के और भी कई तरीके हैं, कई बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप ईश्वर से प्रार्थना करें, इस प्रकार से करें जैसे एक छोटा बच्चा अपने माता पिता से करता है। आपका भाव प्रेम और शांति का होना चाहिए। अपने दिल और दिमाग को परमात्मा के आगे खोल कर रख दीजिए, उनसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए, क्योंकि वह सब कुछ देख रहे हैं। दरिया साहब कहते हैं कि जाई से करम छिपावत हो, सो तो देखत है घटही घर छाई, आई मिलो भले कर जोरी, न तो आवत काल कमान चढ़ाई। परंतु यह सब बनावटी रूप में नहीं होना चाहिए, यह हृदय से होना चाहिए। प्रार्थना स्वतः और विनम्र होनी चाहिए। ईश्वर के आगे छल कपट नहीं चलता, क्योंकि ईश्वर नियत देखता है। आपकी भाषा सामान्य बोलचाल की होनी चाहिए। भाषा के विषय में ज्यादा सोचने नहीं, क्योंकि ईश्वर सभी भाषाएं समझते हैं। हम अपनी भाषा में जितना दिखावापन लाएंगे उतना ही ईश्वर से दूर होते जाएंगे। महानुभावों, सामान्य भाषा में अपनी बात उनके आगे रखिए। यदि प्रार्थना कुछ मांगने के लिए है तो प्रभु को बताइए कि आप क्या चाहते हैं। यानी आप भौतिक चीज चाहते हैं तो भी मिल सकता है, परंतु साथ ही यह भी कहिए कि यह सब कुछ आपको प्रभु की सम्मति से ही स्वीकार होगा। उस अभिलाषित वस्तु की प्राप्ति का निर्णय आपको अपनी प्रार्थना में ईश्वर पर ही छोड़ देना चाहिए। प्रार्थना को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेनी चाहिए। ईश्वर से बात करने के लिए आपको कोई औपचारिकता पूरी करने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रार्थना आप गाड़ी चलाते समय, बस या ट्रेन की प्रतीक्षा करते हुए, यात्रा करते हुए या सफर, फिर सोने से पहले, यानी 24 घंटा कर सकते हैं। सदगुरु कहते हैं कि उठत बैठत सोवत जागत सदा रहो ते ही पासा, क्षण क्षण पल पल पालत रहियो वह शब्द ततुसारा। प्रार्थना का सबसे दिलचस्प पहलू है कि इसे करते समय यह भी आवश्यक नहीं कि हम कुछ बोले। अपने हृदय के तार ईश्वर से मिला लीजिए और उनका ध्यान कीजिए। उनकी महानता, विनम्रता, दयालुता के बारे में विचार कीजिए और उनको आपका कर्ता भरता और प्रेरणा स्रोत बने रहने के लिए धन्यवाद दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें प्रार्थनाओं के तामसिक गुणों से बचना चाहिए, अर्थात आप हमेशा ईश्वर से प्रार्थना कुछ मांगने के लिए ही न करें। याद रखिए कि प्रार्थना केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही नहीं है, हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना गरीब, जरूरतमंद, प्रियजनों, मित्रों या सहकर्मियों के लिए भी कर सकते हैं। आपके पास जो भी अच्छी चीजें हैं या जीवन में जो सुख है उसके लिए आप परमात्मा को धन्यवाद प्रार्थना भी कर सकते हैं। विज्ञान से प्रेरित इस आधुनिक युग में प्रार्थना का महत्व, शक्ति और प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। यह ईश्वर के प्रति सबसे प्राचीन, सरल और सर्वव्यापक अभिव्यक्ति है। शायद ही कोई ऐसा धर्म या संस्कृति है जिसमें प्रार्थना न की जाती हो। प्रार्थना अगर सही प्रकार से की जाए तो यह आपके लिए ईश्वर की प्राप्ति का सबसे असरदार अस्त्र बन सकती है। प्रार्थना आपकी बीमारी या असफलता के समय में कहीं ज्यादा असरदार होती है,
प्रार्थना की उत्तम स्थिति उस समय परिलक्षित होती है जब हमारा चित्त सभी विकारों से दूर शांत हो और वह परमात्मा के पावन प्रेम और आशीर्वाद के लिए कुछ न मांगे। यही है ईश्वर तक पहुंचने का सर्वोत्तम मार्ग। यानी परमात्मा से कुछ नहीं मांगना है। अगर हम मांगे तो बंधन में पड़ जाएंगे, वो सकाम हो जाएगा। इसलिए परमात्मा में ध्यान करें लेकिन उनसे मांगे नहीं, परमात्मा हमें स्वयं सब कुछ प्रदान कर देंगे। साहब सतनाम एक नाम औरी ना भाई, मत भूलिह धंधा लपटाई, सुमिरा सुख संपत्ति बिसराई, चाके रंग। महानुभावों, एक नाम परमात्मा का हमें याद करना है। एक नाम बिनु काम न होई, जन्म जात नर सदा बिगोई। साहब सतनाम।